इज़ वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। तो आज हम लोग इसका प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, हार्मोन एंड रेगुलेटर का पढ़ेंगे, ऑक्जिन जिबरलिंस। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार क्या अंतर होता है दोनों में, क्या क्या होते हैं। ये देखिए, दोनों प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मतलब ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्जिन्स क्या करता है, जिबरलिंस क्या करता है। ऑक्जिन्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्क ऑक्जिन्स टू ग्रो। देखिए ऑक्जिन्स मतलब होता है ग्रो। ठीक है, वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। सबसे ताजुब की बात, ये सबसे पहले कैसे आइसोलेट हुआ था, ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, हाँ तो देखिए, सॉरी, the term auxin is applied to indole 3-acetic acid to and other natural and synthetic compound having certain growth regulating property। देखिए कुछ नेचुरल कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं ऑक्सिन्स में। तो जो नेचुरल में आते हैं वो आएंगे इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IBA और IAA। याद रखिएगा, हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। IAA एंड IBA ये क्या है, नेचुरल। ठीक है, याद रखिएगा। सिंथेटिक कौन है, तो याद रखिएगा NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, नेचुरल कौन है, IAA एंड IBA। सिंथेटिक कौन है, 2,4-D एंड NAA मतलब नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑल these ऑक्सीजन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं ये सब जितने भी है। ठीक है, दे सॉरी, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग जो करते हैं उसमें रूटिंग को ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। ठीक है, ऑक्सीन्स प्रमोट फ्लावरिंग, किस में फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं, पाइनएप्पल में। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेज। देखिए पत्ते का झड़ना और फ्रूट का गिराना, इनका मतलब अर्ली स्टेज में ये कर देते हैं ऑक्सीन्स। और ये एक चीज़ और याद है, बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीफ। देखिए जो ओल्डर लीफ होता है उनको ये गिराने का काम करते हैं, मतलब जो ओल्ड लीफ हो जाएगा, एब्सेशन मतलब गिरा देते हैं, पत्ते को झड़ा देना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एब्सेशन करेंगे किसका, ओल्ड मैच्योर लीफ, जिनका अब कोई काम बच नहीं गया है। जैसे फ्रूट्स जब पक गया है तो उसको गिरना ही तो पड़ेगा। जब आम का जब सीज़न आता है तो आम जब पक जाते हैं तो गिरते हैं ऑब्वियसली। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, ये और फास्ट कर देते हैं उस प्रोसेस को गिरने के। ठीक है, जो मेच्योर हुआ गिरा दिए। इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर जैसे एक प्लांट का नहीं लेते हैं, 2-3 प्लांट का लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, और उसके नीचे भी एक कोई पेड़ छोटा सा ग्रो हो रहा है, तो आप देखते होंगे कि उस पेड़ की वजह से इस पेड़ का क्या होता है, ग्रोथ वो इनहिबिट हो जाता है। मतलब वो प्लांट जो दूसरा वाला छोटा वाला है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है। क्यों, क्योंकि वो छींक ले रहा है, उसका मतलब सारे सूर्य की किरणें वो बड़े वाले पेड़ पे जा रही है, छोटे वाले पे नहीं। तो आप एक पेड़ से समझिए, जब आप देखे होंगे अगर गाँव में कहीं गए होंगे या फिर अगर आप शहर में कहीं देखे होंगे, तो कई लोग पेड़ की कई जगह कटिंग करते हैं। वो कटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो लेटरल, क्योंकि अगर जब आप ऊपर का टिप पेड़ का कट कर देंगे तो जो लेटरल ब्रांचेज रहेंगी वो घनी होंगी। ठीक है, क्योंकि उनके पे प्रॉपर सनलाइट वगैरह ट्रांसपोर्ट होगा, इसीलिए। तो यही वो बोल रहा है, इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट, एपिकल मतलब ऊपर वाला, ठीक है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, ये जो साइड वाले होंगे, ठीक है, इनको इनहिबिट करेंगे। फिनोमिना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, रिमूवल ऑफ शूट टिप, मतलब अगर इसको हम रिमूव कर दें, डीकैपेसिटेशन जिसको बोलते हैं, यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड। ये क्या करेगा, अगर इसको हम कट करें तो इसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा लेटरल बर्ड का। इट इज़ वाइडली अप्लाई टू द टी प्लांटेशन, चाय की खेती में ये अप्लाई होती है, एंड हेड्स मेकिंग। ठीक है, अब देखिए ऑक्जीन्स आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। देखिए पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जल्दी से मतलब फ्रूट जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन जल्दी से ग्रो हो जाता है, तो उसको भी ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। एग्जाम्पल कैसे, टोमेटो में। ठीक है, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मतलब जो घास को मारते हैं,
जैसे मान लो गेहूँ धान वगैरह आप बोते होंगे, अगर देखे होंगे तो उसमें कुछ वीडीसाइड यूज होते हैं, तो उसमें ऑक्सिन्स भी होता है जो घास को मार देता है। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडन्स वीट, ठीक है। ये 2,4-D जो है ये क्या है, नेचुरल के सिंथेटिक, तो ये क्या किल करता है, डाइकोटिलेडन वीट्स को। डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट को अफेक्ट नहीं करता, डाइकोटिलेडन्स वीट के लिए होता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बाई गार्डनर। ऑक्सिन्स आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन।